Hello friends, welcome to our YouTube channel SRCC Consultancy Services. Myself Arpit Maheshwari from Kolkata. By profession I am a tax consultant. So friend, आज हम लोग जीएसटी के एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो फ्रेंड, आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहां पे गुड्स कंज्यूम होता है उसी स्टेट को जीएसटी के टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। सो फ्रेंड, प्लेस ऑफ सप्लाई जानने का मेन रीजन ये है कि हम जो भी टैक्स लगाएंगे वो प्रॉपर होना चाहिए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि हम जो भी सप्लाई करते हैं, जिस जगह सप्लाई करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि वो सप्लाई हमारी इंटर स्टेट है या वो इंट्रा स्टेट है, क्योंकि दोनों में टैक्स अलग अलग तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स की जैसे मूवमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करते हैं। इनके ऊपर में कुछ एक सेक्शंस मेंशन किए गए हैं। आइए हम लोग एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला सेक्शन है 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए। इसमें लोकेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया है, यानी कि जो हमारा रेसिपिएंट ऑफ द सप्लायर है और हमारी जो सप्लाई है वो दोनों कहाँ है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और मेरा जो रेसिपिएंट है, जो गुड्स मेरे से परचेज कर रहा है, वो गुजरात में है। सो फ्रेंड, दिल्ली टू गुजरात, यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रहा है। सो इसे हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग आईजीएसटी चार्ज करेंगे। यहाँ लोकल सेल नहीं है तो सीजीएसटी एसजीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा, सीधे सीधे आईजीएसटी चार्ज करेंगे। सो फ्रेंड, आइए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के बारे में जानते हैं। सेक्शन है 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी। इस केस में थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि थर्ड पार्टी के कहने पे हम लोग गुड्स का मूवमेंट करते हैं एट अनदर लोकेशन। मतलब उसने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि हम आपसे जो मटेरियल परचेज करेंगे वो आप कहीं और डिलीवर करें, ना कि मेरे को दें। सो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम के रूप में देख रहे हैं, हमारे पास में 3 पार्टी हैं। ए फ्रॉम महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में सी फ्रॉम महाराष्ट्र, और जिसे हमें सप्लाई देनी है वो है बी फ्रॉम मध्य प्रदेश। ए एंड सी ये दोनों आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं। सी कहता है ए को कि हमें आपसे मटेरियल चाहिए, लेकिन डिलीवरी आप बी यानी कि मध्य प्रदेश में करवाइए। सो फ्रेंड, इस केस में हम लोग देखते हैं क्या टैक्स हमारा चार्ज होता है। आइए पहले हम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स का। सेकंड, थर्ड पार्टी जिसके डायरेक्शन पे गुड्स की सप्लाई की जा रही है। थर्ड, जहां एक्चुअल गुड्स की सप्लाई हो रही है, यानी कि जो हमारा रिसीवर है, गुड्स रिसीवर है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो हमारी प्रिंसिपल पार्टी है। सो फ्रेंड, प्लेस ऑफ सप्लाई थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे की जा रही है, तो सबसे पहले जो हम लोग बिल रेज करेंगे, यानी कि जो ए है वो सी को बिल रेज करेगा, और दोनों एक ही प्लेस में, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी अट्रैक्ट होगा। अब सी बी को सप्लाई करवा रहा है, तो सी फ्रॉम महाराष्ट्र, बी फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो सी जब बी को बिल रेज करेगा तो वो आउट ऑफ स्टेट होने के कारण आईजीएसटी चार्ज करेगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी, और ये ओवर द काउंटर सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसे भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैं दिल्ली जाता हूँ और दिल्ली में मैं ओवर द काउंटर शॉपिंग करता हूँ। सो फ्रेंड, इस केस में मैंने जो शॉपिंग की है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली काउंट हो रही है और मैं खुद दिल्ली में प्रेजेंट हूँ। सो इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी अट्रैक्ट होगा, यानी कि इसे इंट्रा स्टेट सेल मानी जाएगी। सो फ्रेंड, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जो है 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी। सो फ्रेंड, ये कहता है असेंबली और इंस्टॉलेशन एट साइट, यानी कि हम कोई भी गुड्स को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर के असेंबल कर रहे हैं
या वहां पे उसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो इस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? सो फ्रेंड, सप्लाई कहीं से भी हो, गुड्स जहां पे इंस्टॉल होगा वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सो फ्रेंड, आइए नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कहता है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई, और ये कहता है कि सप्लाई ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस सच एज वेसल्स, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, ईटीसी। यानी कि जब हम लोग के कोई भी गुड्स की सप्लाई ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रही हो, तो वहां पे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करेंगे? जिस लोकेशन में गुड्स बोर्ड में लिया जाता है वो लोकेशन ऑफ सप्लाई होती है। आइए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, आईआरसीटीसी हमें रेलवे में सर्विस प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड, ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मिड में किसी स्टेशन पे, से फॉर एग्जांपल आगरा, वहां पे अगर कोई मैंने वाटर बॉटल की सप्लाई की गई है, नाउ पैसेंजर आर परचेज वाटर बॉटल इन अ डिफरेंट लोकेशन। ट्रेन जैसे जैसे मूव करेगी, लोग वाटर बॉटल परचेज करेंगे, तो इस केस में डिफरेंट लोकेशन में सेल होने के कारण हम प्लेस ऑफ सप्लाई काउंट नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे माने। नाउ द प्रोविजन सेट, इसके ऊपर प्रोविजन ये कहता है कि इफ आईआरसीटीसी दिल्ली में अगर रजिस्टर्ड है, अगर आपकी आईआरसीटीसी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड है और वाटर बॉटल हमें आगरा से मिली है, तो यहाँ पे दो अलग अलग स्टेट होने के कारण हम लोग आईजीएसटी यानी कि इंटर स्टेट सेल काउंट करेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पकड़ेंगे उससे। और अगर हमारी आईआरसीटीसी यूपी में ही रजिस्टर्ड है और आगरा यानी कि वो भी यूपी में ही कवर्ड होता है और वो वहां से हमें आईआरसीटीसी को सर्विस दे रहा है, इस केस में हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मानेंगे। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इस केस में आईआरसीटीसी जिस प्लेस में, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड होगा, उसके रजिस्टर होने के बेसिस पे ही हम लोग बिलिंग करेंगे। सो फ्रेंड, आइए एक और छोटे से सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है, और ये हमें कहता है कि व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जब हमें अपने प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पता ना चल पाए। सो फ्रेंड, इस केस में गवर्नमेंट कहती है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उन्होंने इतना सही डेफिनेशन दिया है। उसके बाद ये कहा है कि इन दैट केस, जब हमें प्लेस ऑफ सप्लाई ना पता चल पाए, तो बेसिकली हम लोग द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। यानी कि जब हम लोग का जो सप्लायर जिस प्लेस में रजिस्टर्ड होगा, भले ही गुड्स कहीं और मूव कर रहा हो जो हमें नहीं पता चल पाया, बट हमारा सप्लाई जो हमारा सप्लायर है वो जिस प्लेस में रजिस्टर्ड होगा, हम लोग उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। बेसिकली एक्सपोर्ट के केस में भी यही होता है। सो फ्रेंड, अब हम लोग जानते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू लैंडफोन, इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज और आजकल D2H यानी कि डायरेक्ट टू होम टेलीकास्ट, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इन सब केसेस में हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करेंगे? सो फ्रेंड, फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में हम लोग जैसे कि लैंडलाइन है इसमें, या फिर इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये हम लोग वायर बेस्ड पे डिटरमिन करते हैं कि इसका कनेक्शन जिस लोकेशन पे गया है, सर्विस भी वहीं प्रोवाइड हो रही है, ये माना जाएगा। सो प्लेस ऑफ सर्विस इज बेस्ड ऑन वायर। मोबाइल फोन, अगर हम लोग मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को प्लेस ऑफ सर्विसेज हमारे बिलिंग एड्रेस के थ्रू मानी जाएगी। जिस एड्रेस पे हमारा बिल आएगा उसे ही हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। D2H डायरेक्ट टू होम टेलीकास्ट। सो यहाँ पे फ्रेंड एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट, यानी कि जिसने हमें सेल किया या तो उसका एजेंट या फिर हमारा जो रजिस्टर्ड प्लेस है जहां पे हमने कनेक्शन लिया है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। या फिर एनी अनदर केस, कुछ अलग केस आने पे यहाँ पे हम लोग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड, यानी कि हमारे रिकॉर्ड में उस रेसिपिएंट का, यानी कि जिसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस रेसिपिएंट का जो एड्रेस हमारे
डेटाबेस में रिकॉर्ड होगा हम लोग उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। सो फ्रेंड, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आज इतना ही। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। सो फ्रेंड, प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सभी के साथ में इसे शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।